नमस्कार, नेशन वन की खास पेशकश बातों बातों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लिली और आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं जो कि कानपुर से आए हैं, राकेश जायसवाल जी, जो कि पर्यावरणविद हैं और जल संरक्षण पर बहुत काम कर रहे हैं। साथ ही गंगा बचाने का एक अभियान इन्होंने चलाया है, गंगा पर बहुत काम किया है इन्होंने। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में राकेश जी। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि गंगा क्यों चुनी आपने? गंगा तटवासी हम हैं और मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के छोटे से नगर मिर्ज़ापुर में हुआ था जी। इसके बाद मैं कानपुर आ गया और विगत 40 वर्षों से कानपुर नगर में हूँ और कानपुर भी गंगा तट पे बसा हुआ नगर है और गंगा तट पे बसे हुए नगर ज़्यादातर अपने पानी की आवश्यकताएं गंगा से पूरी करते हैं। जी। कानपुर नगर भी अपने जल संबंधी ज़रूरतों के लिए गंगा पे आश्रित है। आधे कानपुर नगर वासियों को पीने का पानी गंगा से मिलता है। जी। और हम जहाँ पहले रहते थे नगर के बीचों बीच, वहाँ ये बात 1993 की है। जी। हमने एक दिन नल खोला और नल से काला बदबूदार गाढ़ा पानी निकला। पहले ये घटना इनफ्रीक्वेंट थी, महीने में एक आध बार, फिर 15 दिन में एक बार हुआ, फिर ये फ्रीक्वेंट हो गया और लगभग प्रतिदिन जब भी नल खोलते थे तो इसी तरह का बदबूदार काला मतलब दूषित पानी पीने के लिए आता था। और फिर आसपास वालों से भी ये पता चलने लगा कि उनके यहाँ भी इसी तरह की समस्या है। तो पता करने पे ये मालूम हुआ कि हम लोगों को जो पीने का पानी दिया जा रहा है वो गंगा से दिया जा रहा है। इस तरह से गंगा में मेरा इंटरेस्ट हुआ और वही समय था जब गंगा एक्शन प्लान का फेज़ 1 पूरा हुआ था। 95 में गंगा एक्शन प्लान एंड इवैल्यूएशन करके भारत सरकार ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जी। और इस रिपोर्ट के माध्यम से सरकार ने दावा किया था कि गंगा को 70% शुद्ध किया जा चुका है और जो भी गंगा में शहरी मलजल के नाले या कानपुर टैनरी उद्योग के लिए जाना जाता है तो चमड़े के कारखानों का जो विषाक्त जल है उसको गंगा में जाने से रोक दिया गया है। तो मुझे उस रिपोर्ट की एक कॉपी मुझे भी मिली और फिर इसके बाद हमने सरकारी दावों को वेरीफाई करना शुरू किया कानपुर के संदर्भ में और हमने पाया कि सरकारी दावे झूठे थे। मैंने कम से कम 20 नाले गंगा में अब भी गिर रहे थे। ये बात मैं 1995 की कर रहा हूँ और गंगा बुरी तरह से कानपुर में प्रदूषित थी और उसका सबसे बड़ा कारण था कि गंगा एक तो कानपुर नगर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है, सर्वाधिक पॉपुलेशन वाला, जनसंख्या वाला। दूसरा, कानपुर इंडस्ट्रियल टाउन। कानपुर में 400 चमड़े के कारखाने गंगा तट पे एक स्थान पे हैं, गंगा तट पे। और कानपुर औद्योगिक नगरी है, सबसे बड़ी आबादी है तो सबसे ज़्यादा सीवेज जनरेशन है और आज के दिन लगभग 5 करोड़ लीटर प्रतिदिन टैनरी वेस्ट वाटर जनरेट होता है तो वो गंगा में जाता है। तो गंगा सर्वाधिक प्रदूषित है और दूसरी बात, गंगा में पानी की मात्रा और प्रवाह कानपुर में काफ़ी कम है। नाले जैसी स्थिति आज की डेट में जो है आप कह सकती हैं। आपने दिल्ली में या आगरा में यमुना की स्थिति देखी होगी। गंगा की स्थिति उसी तरह की कानपुर में है। गंगा में पानी कम है और ड्राई मंथ्स में, ड्राई मंथ्स मतलब नवंबर से लेके जून तक आप कई जगहों पे गंगा पैदल पार कर सकते हैं। माने इतना पानी गंगा में नहीं होता है। तो गंगा में पानी कम होने के कारण, पानी का प्रवाह कम होने के कारण और अत्यधिक प्रदूषण होने के कारण गंगा की स्थिति
ये अतिशयोक्ति न होगी अगर हम कहें कि गंगा ने कानपुर में नाले का रूप ले लिया है। तो आप गंगा पर काम कर रहे हैं, अभी तक आपने क्या कुछ किया है और क्या बदलाव आपको देखने को मिला है? क्या सरकार आपका सहयोग कर रही है इसमें? हम लोगों ने शुरुआत 1993 से की और जैसा कि हमने बताया कैसे गंगा में मेरा इंटरेस्ट हुआ। फिर इसके बाद जब हम लोगों ने गंगा कार्य योजना प्रथम चरण की वो रिपोर्ट एंड इवैल्यूएशन रिपोर्ट के आधार पे जब वेरीफाई किया कानपुर में, तो फिर हमने रेगुलर इंटरवल पे गंगा की मॉनिटरिंग शुरू की खुद से। गंगा की मॉनिटरिंग और गंगा एक्शन प्लान की मॉनिटरिंग कि गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत जो एसेट्स क्रिएट किए गए उनका परफॉर्मेंस कैसा है। तो गंगा में जब भी हम लोग करीब 15 किलोमीटर का स्ट्रेच मॉनिटर करते थे, सर्वे करते थे, तो हम लोग 100 से ज़्यादा शवों को गिना करते थे। यानी लोग गंगा में शवों को प्रवाहित कर देते थे। मैं आपको रोकना चाहूँगी, ये बड़ी विडंबना है। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि गंगा में जो ये शवों को इस तरीके से बहाया जाता है या कई बार कैजुअलिटी हो जाती है जिसकी वजह से शव पानी में चला जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर भी क्या सरकार का कोई ठोस कदम सरकार ने उठाया है? देखिए, गंगा कार्य योजना के अंतर्गत गंगा में शवों को न निस्तारित किया जाए, इसके लिए इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरिया और वुड बेस्ड क्रेमेटोरिया गंगा तट पे बसे नगरों में कुछ जगहों पे बनाए गए। यानी गंगा कार्य योजना के अंतर्गत 25 नगरों का चयन किया गया था प्रथम चरण के अंतर्गत। तो उन नगरों में कहीं 1 कहीं 2 इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरिया बनाए गए, लेकिन इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम्स का उपयोग नहीं हुआ और गंगा में शवों को बहाए जाने की ये प्रक्रिया जारी रही। तो उससे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ और गंगा के स्वास्थ्य पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो हम लोगों ने चिन्हित किया कि क्यों गंगा में शवों को प्रवाहित किया जाता है। तो हम लोगों ने पाया कि कानपुर के संदर्भ में या अन्य जगहों पे भी गंगा की पूरी लंबाई में 2500 किलोमीटर लंबी गंगा है और प्रत्येक स्थान पे ऐसा होता है कि एक तो हिंदू सुपरस्टिशियस बिलीफ्स हैं कि कुछ अंधविश्वासों के कारण, जैसे जिन्हें सर्पदंश के कारण जिसकी मृत्यु हो जाए या गंगा में प्रवाहित किया जाता है, या धर्माचार्य हैं या न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, अनवेड पीपल हैं, जिन अविवाहित लोग, या जिनकी मृत्यु अस्थमा लेप्रोसी के कारण हो जाए, ऐसे लोगों को जलाते नहीं बल्कि उनको जलधाराओं में प्रवाहित कर देते हैं। तो एक तो ये कारण, दूसरा जो लावारिस शव हैं, अनक्लेम्ड बॉडीज़, उनको पुलिस प्रशासन गंगा में फेंक देती थी क्योंकि ये उनके लिए चीपेस्ट और ईजीएस्ट मीन साधन होता था। बहुत दुर्भाग्य है जी, दुर्भाग्य की बात है, जिन्हें गंगा बचाना चाहिए और सरकार का हिस्सा है पुलिस प्रशासन, और गंगा को या अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना उनका भी दायित्व है। ये करने के बजाय वो गंगा को दूषित कर रहे थे। तीसरा, ये गरीब लोग जो कॉस्टली वुड क्रिमेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी गंगा में शवों को प्रवाहित करते थे। या कुछ जातियों में, लो कास्ट हिंदूज़ में ये प्रथा है कि शवों को जलाया न जाए बल्कि उनको जलधाराओं में प्रवाहित किया जाए। तो गंगा में प्रवाहित करते थे। तो 15 किलोमीटर के स्ट्रेच में हम लोग 100 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ काउंट करते थे। तो इट वाज वेरी रिपल्सिव एंड ऑफेंसिव टू आवर आइज़ कि एक ही जगह पे दर्जनों शव पड़े सड़ रहे हैं, वहीं पे लोग डुबकी लगा रहे हैं और आचमन भी कर रहे हैं। जी, तो ये विचलित करता था। तो हम लोगों ने ये निर्णय किया कि गंगा को कम से कम डेड बॉडी फ्री करेंगे कानपुर में, और ये 1997 में हम लोगों ने डिक्लेयर किया कि वी विल मेक गंगा डेड बॉडी फ्री ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे।
तो 5 जून से ये कैंपेन हम लोगों ने स्टार्ट किया जी। और 3 चरणों में हम लोगों ने गंगा से 180 शव निकलवाए, वेरियस स्टेजेस ऑफ डेके, वो कंकाल से लेके पूरा का पूरा डेड बॉडी, बिल्कुल जो रिसेंटली फेंका गया था गंगा में। तो इसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ। हम लोगों ये चाहते थे कि लोगों में अवेयरनेस आए, जो हुआ उसका वाइड मीडिया कवरेज हुआ, लेकिन हम लोग ये भी चाहते थे कि सरकार को जगा सकें। वी वांटेड टू गैल्वनाइज गवर्नमेंट इनटू एक्शन, जिसमें हम लोग नाकाम हुए। सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन, सरकार को जगाना छोटा खेल नहीं है, सरकार हाँ, को जगाना इट्स अ मोनोलिथ, बहुत मुश्किल है। एक चीज़ और आती है, नमामि गंगे, जो कि सरकार का अपना प्रोजेक्ट। जी। जब मोदी जी आए थे तो उसके बाद नमामि गंगे पर बहुत जोर दिया गया था, बनारस की शुरुआत की गई थी। अभी कहाँ है वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट पे, क्या कुछ काम हुआ है? 2014 में जो मोदी जी की सरकार आई और बनारस से उन्होंने चुनाव लड़ा जी। और गंगा पे बात की और उन्होंने कहा कि गंगा माँ ने बुलाया है, तो बड़ी आशाएं जगी। मैं भी आशान्वित हुआ और आई हैड ऑलरेडी लॉस्ट होप कि गंगा मेरे जीवन काल में कुछ गंगा, हम स्वच्छ गंगा देख पाएंगे। तो आशा जगी। समय समय पे इस तरह की आशाएं जगती रहती हैं जब सरकार की तरफ से कुछ पॉजिटिव बातें होती हैं, और काफ़ी गंगा पे फोकस हुआ। प्रधानमंत्री नियमित रूप से गंगा पे बात करते रहे और फिर बाद में सरकार बनने के बाद 20,000 करोड़ रुपए गंगा के स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए एलोकेट किया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश आज 4 वर्ष से ऊपर हो रहे हैं इस सरकार को बने, धरातल पे गंगा के स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि कोई कार्य हुआ ही नहीं। कुछ काम हुए हैं, जैसे रिवर ब्यूटिफिकेशन का काम, जिससे घाटों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, लेकिन कानपुर में घाटों पे गंगा प्रवाहित ही नहीं हो रही है। कानपुर के घाटों से 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर गंगा बह रही है और घाट बिल्कुल डिजर्टेड हैं। तो ऐसे में जब गंगा घाटों पे प्रवाहित ना हो रही हो और घाटों का सुंदरीकरण किया जाए तो उसका कोई मायने, कोई अर्थ नहीं होता। बाकी जिन कारणों से गंगा दूषित हो रही थी, गंगा में सूवेज जा रहा था, अनट्रीटेड सूवेज, और कानपुर में 40 करोड़ लीटर प्रतिदिन अनट्रीटेड सूवेज जनरेट होता है और उसका एक बड़ा हिस्सा, माने 30 करोड़ लीटर प्रतिदिन अनट्रीटेड सूवेज वो गंगा में जाता है। इसी तरह से 5 करोड़ लीटर प्रतिदिन विषाक्त जल चमड़ा कारखानों से पैदा होता है कानपुर में, और उसका एक बड़ा हिस्सा 4 करोड़ लीटर प्रतिदिन अनट्रीटेड, विदाउट एनी ट्रीटमेंट, वो गंगा में जाता है। तो गंगा आज भी बुरी तरह से प्रदूषित है। तो क्या सरकार एनजीटी जो है, क्या इस पर कुछ काम कर रही है? एनजीटी काम कर रही है, समय समय पे आदेश देती रहती है, और न्यायालय का इंटरवेंशन 1985 से गंगा के संदर्भ में रहा है। पहली बार 1985 में गंगा पे सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ, और तब से लेकर फिर इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में, आपके उत्तराखंड हाई कोर्ट में और पटना हाई कोर्ट्स में, सभी हाई कोर्ट्स में भी गंगा पे केस चल रहा है। लेकिन हमने देखा कि इन 33 वर्षों में नियमित रूप से सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय गंगा के संदर्भ में आदेश पारित करती रही है, लेकिन गंगा की स्थिति बद से बदतर हुई है, फ्रॉम बैड टू वर्स। माने गंगा की स्थिति में, गंगा के स्वास्थ्य में किसी भी तरह का सुधार देखने को नहीं मिला है। क्या लगता है आपको कि किस तरह से जो है गंगा को सही मायने में बचाया जा सकता है? उसके लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, किस तरीके की जागरूकता चाहिए? क्योंकि सरकारों ने तो अपना काम कर दिया, नमामि गंगे प्रोजेक्ट बना दिया, करोड़ों का जो है पैसा इधर उधर कर दिया। जैसा आपने कहा कि सौंदर्यीकरण जरूर हुआ है, कहीं थोड़े पेड़ लग गए हैं, इस तरीके का काम हुआ है, लेकिन जो वाकई में जो गंगा जीवन दायिनी है
वो आज भी उसी स्थिति में है, क्या कहेंगे? देखिए, गंगा की समस्याएं कई तरह की हैं और गंगा के स्रोत से लेकर गौमुख से लेकर गंगा सागर तक कई तरह की समस्याएं गंगा से जुड़ी हुई हैं। स्रोत पे आपका ये कहा जा रहा है कि गंगा जिस कारण से 365 दिन प्रवाहित होती है, पेरेनियल रिवर है, गंगा ग्लेशियर। तो गंगा ग्लेशियर वो मेल्ट हो रहा है, तेज़ी से पिघल रहा है ओइंग टू ग्लोबल वार्मिंग। तो उस पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण हम लोगों का नहीं है, क्योंकि ये एक वैश्विक समस्या है। तो राकेश जी, जो हमारी गंगा की स्थिति आज है वो आगे ना हो, इसके लिए आप हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? गंगा के प्रति सजग हो। गंगा हमारी सबसे महत्वपूर्ण नदी है, विश्व की महानदियों में से एक है, सर्वाधिक पवित्रतम नदी है और गंगा तट पे बसे हुए 100 से ज़्यादा नगर अपने जल संबंधी आवश्यकताओं के लिए गंगा पे आश्रित हैं। गंगा हमारी लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है। तो गंगा को बचाना है तो गंगा के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, चिंता करनी पड़ेगी, चर्चा करनी पड़ेगी और उसके लिए कार्य भी करना पड़ेगा। सबसे बड़ा कारण है, बगैर पानी के गंगा की कल्पना नहीं की जा सकती या किसी नदी की कल्पना नहीं की जा सकती। अपर गंगा कैनाल, मिडिल गंगा कैनाल और लोअर गंगा कैनाल के माध्यम से हिमालय का जो मूल जल है गंगा का, वो सारा का सारा निकाल लिया जा रहा है। गंगा में जो मूल जल है गंगा का, हिमालय का पानी, ये हमें तय करना होगा कि कितना पानी गंगा की मूल धारा में हम रखना चाहते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम आधा मूल जल, 50% ओरिजिनल हिमालयन वाटर गंगा के ओरिजिनल कोर्स में छोड़ना चाहिए, तभी गंगा जीवित बचेगी। और दूसरा, प्रदूषण के जितने भी स्रोत हैं उनको रोकना पड़ेगा। जो सिटी वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करके और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को ट्रीट करके ही गंगा में डाला जाए। और ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा काम कर रहे होंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी हमारे पास है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमारे पास है, इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर हैं, अपने को वैश्विक गुरु हम मानते हैं। तो ये रॉकेट साइंस नहीं है नदियों को साफ करना। विश्व की और भी नदियां दूषित थीं आज से 40 साल 50 साल पहले, उनको स्वच्छ किया गया। जैसे आप में यूके में थेम्स लंदन में दूषित थी, राइन आपकी जर्मनी में, और पेरिस की सीन नदी ये भी दूषित थी। लेकिन आज जाकर उनकी स्थिति देखिए, आपको खूबसूरत ये नदियाँ लगती हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर अपने गंगा नदी को हम बचाना चाहते हैं, जो कि पवित्रतम नदी हैं और लाखों की संख्या में प्रतिदिन लोग गंगा में स्नान करते हैं, डुबकी लगाने जाते हैं और जल का सीधे आचमन करते हैं, पीते हैं। तो ऐसी नदी का स्वच्छ होना आवश्यक है, नितांत आवश्यक है, अन्यथा हम गंगा को मार देंगे, गंगा मर जाएगी। और कानपुर में गंगा मौत के कगार पे है। तो गंगा को बचाने की आवश्यकता है और अब ये दायित्व हमारे नए पीढ़ी की है, उनको गंगा को बचाने का दायित्व लेना पड़ेगा। और हम सभी, चूँकि गंगा को दूषित करने में हम सभी का हाथ है, तो हम सभी का ये दायित्व बनता है कि गंगा को बचाने का प्रयास करें। तो ये उन्होंने अपना दर्द यहाँ पर उकेरा है राकेश जी, जो कि गंगा पर बहुत काम काफ़ी समय से कर रहे हैं। लेकिन आज भी जो गंगा की स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। कानपुर की यदि बात की जाए, क्योंकि आप कानपुर से हैं, तो कानपुर में गंगा का हाल नाले से भी बदतर हो गया है। तो आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने अपनी इतनी अमूल्य बातें इस कार्यक्रम में रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।